अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रेशर देखें, जितने भी सब्सटेंसेस हैं हमारे पास किस चीज़ से बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। चाहे ये मॉलिक्यूल्स गैस में है या लिक्विड में है, ये मूव कर रहे होते हैं रैपिडली ऑल डायरेक्शंस की तरफ। लेट सपोज हमारे पास टैंक है जो कि भरा हुआ है किस चीज़ से, ब्यूटेन गैस से। तो इस टैंक के अंदर जो ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ। जब ये हिट करेंगे किसी चीज़ को तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जितना तेज़ी से ही हमारे पास क्या करेंगे, किसी चीज़ को हिट करेंगे तो इतना ही ज़्यादा मिकदार में हमारे पास फोर्स ये एक्सर्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जितनी जो मिकदार है वो ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से हमारे पास फोर्स की मिकदार भी ज़्यादा होगी। इस तरह जितना हमारे पास हैवी मॉलिक्यूल्स होगा, जब वो किसी चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करेगा, किसी चीज़ को हिट करेगा तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, फोर्स की मिकदार भी ज़्यादा वो जनरेट करेगा। तो इस तरह हमारे पास जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो हमारे पास डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर। कौन कौन सी है? हमारे पास स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड जितनी तेज़ होगी उतनी भी हमारे पास फोर्स की जो मिकदार होगी वो ज़्यादा होगी। दूसरी हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जितनी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास क्या होगा, फोर्स की मिकदार भी ज़्यादा होगी। तीसरी हमारे पास वेट या साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जितना हमारे पास हैवी मॉलिक्यूल्स होगा, जब वो किसी चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करेगा, किसी चीज़ को हिट करेगा तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स की मिकदार होगी वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। प्रेशर इज़ अ फोर्स ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। प्रेशर एक्चुअली क्या है, हमारे पास फोर्स है किसी भी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बॉक्स है जो कि पड़ा हुआ है 1 इंच स्क्वायर एरिया के ऊपर, जो क्या कर रहा है, फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है उस यूनिट एरिया के ऊपर। तो इस तरह प्रेशर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 इंच स्क्वायर एरिया, यानी कि 1 इंच स्क्वायर एरिया के ऊपर जितना हमारे पास फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। जब हम मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स की मिकदार है हम उसे मेजर करने की कोशिश करेंगे एक 1 इंच स्क्वायर एरिया के ऊपर, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, उस 1 इंच स्क्वायर एरिया के ऊपर प्रेशर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहा है हमारे पास तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग 1 इंच स्क्वायर एरिया, यानी कि जितनी तेज़ी के साथ हमारे पास मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे 1 इंच स्क्वायर एरिया को, हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा। इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जितना हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 इंच स्क्वायर एरिया को हिट करेंगे हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा। वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जितना हमारे पास ज़्यादा वेट वाले हैवी मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे 1 इंच स्क्वायर एरिया को तो उतनी हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर को हम यूजुअली मेजर करते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच में। पाउंड पर स्क्वायर इंच क्या है, ये एक यूनिट है प्रेशर का जिसकी एब्रीविएशन है हमारे पास PSI, जिसे हम डिफाइन करते हैं फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सर्टेड ऑन 1 स्क्वायर इंच, यानी कि 1 स्क्वायर इंच के ऊपर जितना हमारे पास फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, PSI कहलाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ब्लॉक है, हम क्या कर लेते हैं कि इस ब्लॉक को एक टेबल के ऊपर रख लेते हैं। तो इस ब्लॉक की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे 1 स्क्वायर इंच एरिया ऑफ टेबल के ऊपर। तो जब हम एक दूसरा ब्लॉक लेते हैं वो इसके ऊपर रख लेते हैं तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा
कि बॉटम पे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा हम ब्लॉक इसके ऊपर रखेंगे उतनी हमारे पास जो प्रेशर की मकदार है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जितना टॉलर हमारे पास ब्लॉक बनता जाएगा उतना उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ऐसा रिज़ल्ट जो शॉर्टर ब्लॉक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोई दूसरी मटेरियल के ब्लॉक ले लेते हैं जो कि इस ब्लॉक के मुकाबले में वो लाइटर है, अगर हम वो उसकी एक बिल्डिंग बना लेंगे वो यानी कि उसे हम यानी कि टॉल करते जाएंगे तो उसकी इतनी यानी कि प्रेशर नहीं होगी जितना हेवियर ब्लॉक होगा। इस तरह हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो कंटेनर्स हैं और सेम साइज़ के हैं, सेम हाइट के हैं। उन दोनों कंटेनर में हमारे पास गैसोलीन पड़ा हुआ है, यानी कि एक कंटेनर में गैसोलीन की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और दूसरे में कम है। तो इसमें से कौन सा कंटेनर है जिसमें गैसोलीन जो है वो बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है? वो वाला कंटेनर है जिसमें गैसोलीन की हाइट ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह दो कंटेनर्स हैं हमारे पास, दोनों कंटेनर्स में हमारे पास मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं। एक में गैसोलीन है और दूसरे में हमारे पास एस्फाल्ट है। दोनों के हाइट भी सेम है। तो हमारे पास जो एस्फाल्ट वाला है वो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रेशर है जो कि सब्सटेंस एग्जर्ट कर रहा है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। कौन कौन से हैं? हमारे पास वेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि वेट जितना ज़्यादा होता चला जाएगा उतना हमारे पास प्रेशर ज़्यादा वो एग्जर्ट करेगा। हाइट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जितना हमारे पास हाइट ज़्यादा होता चला जाएगा उतना हमारे पास वो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। चूँकि मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है गैस के हैं या लिक्विड के हैं, ये मूव होते हैं एवरी डायरेक्शंस में, तो वो फोर्स एग्जर्ट करते हैं एवरी डायरेक्शन में। तो इस तरह जब वो हर तरफ वो फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो ऐसे रिजल्ट प्रेशर भी वो क्या करेंगे, एग्जर्ट करेंगे एवरी डायरेक्शंस में। अगर हम अपने अर्थ की एग्जांपल लें तो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो कि पूरा का पूरा गैसेस से भरा हुआ है, एक ब्लैंकेट नुमा शक्ल में जो है हमारे एटमॉस्फेयर को गैसेस ने कवर किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है 1 स्क्वायर इंच एरिया ऑफ अर्थ के ऊपर वो कितना है 14.7 psi, यानी कि एट सी लेवल हमारे पास जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एग्जर्ट कर रहा है, एयर एग्जर्ट कर रहा है वो कितना है 14.7 psi। अगर हम इस सी लेवल से जितना डीपर होता चला जाएंगे यानी कि हमारे पास जो हाइट है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा तो हमारे पास प्रेशर भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं माउंटेन्स और सी लेवल की, अगर हम माउंटेन पे चढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जो हाइट होगा वो कम होता चला जाएगा और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कम होता चला जाएगा, यानी कि 14.7 से डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो इस तरह ये जो प्रेशर है जो कि एयर एग्जर्ट कर रहा है ये डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, यानी कि टॉप पे हमारे पास माउंटेन के टॉप पे हमारे पास प्रेशर कम होगा और सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होगा। इस तरह हमारे पास ये जो प्रेशर है ये हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मूव करने के लिए भी। एक बॉक्स है हमारे पास, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएं तो हमारे पास क्या होगा, तो वो मूव करेगा। इस तरह हमारे पास एक टैंक है, हमने उस टैंक के साथ एक ट्यूब को अटैच किया हुआ है और उसी टैंक में हमने क्या किया है, फिल किया है, लिक्विड को फिल किया है। जब हम उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो चूंकि वो लिक्विड हमारे पास स्क्वीज़ नहीं होता तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो लिक्विड होगा वो मूव कर जाएगा उस ट्यूब के अंदर। जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा लिक्विड की हाइट उस ट्यूब में इंक्रीज़ होती चली जाएगी। जब हम प्रेशर को रिमूव करेंगे तो वो लिक्विड दोबारा वापस उसी टैंक में आएगा। तो यही वो प्रेशर है जिसने सपोर्ट किया है लिक्विड को उस ट्यूब में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड को सपोर्ट कर सकता है ट्यूब में। किस तरह? लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि एक डायग्राम है, एक कंटेनर है जिसके साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक ट्यूब लगा हुआ है। उस ट्यूब का हमारे पास जो सिरा है वो क्लोज्ड है और हमारे पास क्या है, वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, यानी कि वैक्यूम है उस ट्यूब के अंदर।
तो क्या है कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टैंक के जो लिक्विड है उसके ऊपर एग्जर्ट होगा और ऐसा रिजल्ट लिक्विड मूव करेगा उस ट्यूब के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि उस जो ट्यूब है वो ऊपर से क्या ओपन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस ट्यूब के सिरे के ऊपर भी लगेगा और जो टैंक में जो पानी उसके ऊपर भी, तो हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि लिक्विड का जो मूवमेंट है वो कोई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है। तो जब हमारे पास प्रेशर डिफरेंस होगा तो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड मूव करेगा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस टॉपिक की समझ आपको अच्छी तरह से आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जिसमें हम स्टडी करेंगे लिक्विड कॉलम गैजेस और एक्सपेंडेबल एलिमेंट गैजेस। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।